तो आपने सुना, शांता कुमार ने ये कुछ दिन पहले ही कहा था कि 85 साल के नौजवान हैं और वो चुनाव जरूर लड़ना चाहेंगे क्योंकि एक एक सीट महत्वपूर्ण है और वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी फिर से पीएम बने। अब देखना ये होगा कि कांगड़ा सीट से टिकट किसको मिलता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर कुल्लू से। लग घाटी में भूस्खलन के बाद सड़क पर मलबा आ गया। पिछले 14 घंटों से सड़क पूरी तरह से बंद है। सड़क बंद होने के चलते सैकड़ों वाहन सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। लग घाटी में लैंडस्लाइड की चपेट में मकान भी आया है। लैंडस्लाइडिंग से घर के अंदर दंपति दब गया। कड़ी मशक्कत के बाद उन्हें रेस्क्यू किया गया। इस वक्त ये बड़ी खबर कुल्लू से। लगातार भूस्खलन की खबरें यहां से पहले भी आती रही। अब लग घाटी में भूस्खलन के बाद सड़क पर काफी मलबा आ गिरा। इसकी वजह से 14 घंटों से सड़क पर आवाजाही रुकी हुई है। सैकड़ों वाहन सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। लग घाटी में भूस्खलन की चपेट में एक मकान भी आ गया और इसमें मौजूद दंपति फंस गया था। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे। मेरे सहयोगी कुल्लू से तुलसी भारती फोन लाइन से जुड़े हैं। तुलसी, भूस्खलन की घटनाएं लगातार हो रही हैं। लग घाटी में एक बार फिर से भूस्खलन, क्या सड़क मार्ग को फिर से बहाल कर लिया गया है? और दूसरा सवाल ये, क्या खतरा टल गया है या अभी भी खतरा है भूस्खलन का? हाँ जी बिल्कुल सुदेश, देखिए जिस तरह से कुल्लू की बात करें तो कुल्लू जिला में जगह जगह पर भारी बारिश के बाद जो है जिस तरह से भूस्खलन की जो घटना है वो लगातार हो रही है। और ऐसे में अगर बात करें तो लग घाटी का जो एरिया है वहां पर बीती रात जो है करीब 9 बजे के आसपास पहाड़ी दरकने से पूरा का पूरा जो भारी मलबा है वो सड़क पर आ गिरा है और इसकी चपेट में एक मकान भी आया था जिसमें एक जो दंपति था उसको जो है निकाल दिया गया है सुरक्षित। परंतु सड़क की बात करें तो सड़क जो है लगभग 14 घंटे से अभी भी जो यातायात है वो बंद पड़ा हुआ है। ऐसे में लग घाटी की बात करें तो लगभग 12 जो पंचायतें हैं उसका जो संपर्क है वो जिला मुख्यालय से फिलहाल कट चुका है। ऐसे में जो लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो वहां पर मलबा हटाने में जुटी हुई है। और खतरे की अगर बात करें तो खतरा अभी टला नहीं है क्योंकि पहाड़ी जो है वो पहाड़ी से लगातार रुक रुक कर चट्टाने, जो बड़ी बड़ी चट्टाने हैं वो गिर रही है, जिसके कारण जो है वहां पर जो मशीनरी काम कर रही है उसको भी कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है। तो ऐसे में अगर बात करें तो लग घाटी के में जहाँ जगह जगह पर भूस्खलन हुआ है वहीं जिला के अन्य क्षेत्रों में भी जो है इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। परंतु जिस तरह से मौसम साफ है और फिलहाल जो है लोक निर्माण विभाग की जो मशीनरी है वो लगातार कार्य कर रही है और ये बताया जा रहा है कि कुछ घंटों के बाद जो है यातायात बहाल किया जाएगा। जी इससे शुक्रिया तुलसी तमाम जानकारी के लिए। लगातार हुई बारिश की वजह से यहाँ लग घाटी में भूस्खलन की घटनाएं घट रही हैं और इसी के चलते यहाँ एक बार फिर से भूस्खलन हुआ। बड़ी बड़ी चट्टाने, मलबा लग घाटी में सड़क पर आ गिरा और इसकी वजह से 14 घंटों से यहाँ सड़क पर आवाजाही बंद है। मशीनरी लगी हुई है लेकिन बार बार हो रहे भूस्खलन की वजह से इसमें रुकावट भी आ रही है। और तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से भूस्खलन के बाद सड़क पूरी तरह से बंद हो गई और इसी भूस्खलन में एक मकान भी चपेट में आया है। दंपति इसमें फंस गया था। कड़ी मशक्कत के बाद उनको रेस्क्यू किया गया और जब से बारिश हुई है, लगातार भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड होता है, यानी भूस्खलन होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें खिसक जाती हैं। ऐसा ही लग घाटी में भी हुआ और यहाँ मलबा गिरने से, बड़ी बड़ी चट्टानें सड़क पर गिरने से यातायात पूरी तरह से बंद हो गया है। सैकड़ों वाहन सड़क के दोनों तरफ फंसे हुए हैं। लेकिन दूसरी तस्वीर जहां मकान पर लैंडस्लाइड हुआ, यानी बड़ी चट्टान आकर गिरी, मकान तो नहीं बचाया जा सका लेकिन मकान मालिकों को बचा लिया गया है। काफी मशक्कत करनी पड़ी रेस्क्यू टीम को पति पत्नी को बाहर निकालने के लिए। तो दो तस्वीरें, पिछले 14 घंटे से सड़क पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह से रुकी हुई है और मुश्किल रेस्क्यू टीम जो इस ऑपरेशन में लगी हुई है, सड़क बहाली के ऑपरेशन में, उसके सामने ये है कि बार बार बड़ी बड़ी चट्टानें आकर सड़क पर फिर से गिर रही हैं।